पढ़ेंगे इब्रानिया 13 बाब उसकी 15 आयत। सो असी ओहदे द्वारा उस्तत दा बलिदान अर्थात उन्हां बुल्लां दा फल जिहड़े ओहदे नाम नूं मन लैंदे हन परमेश्वर दे अगे सदा चढ़ाया करिए। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। कोई और उर्दू में भी है किसी के पास? चलो हिंदी में पढ़ देंगे फिर से। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार फिर से आहिस्ता आहिस्ता करके। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल अर्थात उन होठों का फल जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करें। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं। स्तुति लफ्ज जो धन्यवाद देना लफ्ज है जो, तो ये यूनानी शब्द जो होमो लोगियो जिसमें से लिया गया, जिसका अर्थ होता है अंगीकार करना, स्वीकार कर लेना, मान लेना, धन्यवाद देना, स्तुति। तो इसका मतलब है कि यहां भी लिखा है कि जो उसके नाम का क्या करते हैं, अंगीकार करते हैं। उस नाम को या उन बातों को या उस वचन को स्वीकार कर लेना, खुदा के उस वचन को स्वीकार कर लेना और अपने होठों से स्वीकार करना उन बातों को। जैसे पढ़ेंगे भजन संहिता 116 की 17 है। भजन संहिता 116 की 17 है। मैं तेरे लिए धन्यवाद दा बलिदान चढ़ावांगा, मैं यहोवा दे नाम नू पुकारांगा। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मान लिया इसने, अपनी जुबान से इकरार कर लिया। क्या इकरार किया इसने? मैं तुझको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। यहोवा के आगे ही प्रार्थना करूंगा कि यहोवा ही मेरा खुदा होगा। यहोवा ही, अपनी जुबान से उसने अंगीकार कर लिया। जैसे पौलुस कहता है रोमिया 10 बाब और उसकी 8 आयत से 10 आयत तक जब हम पढ़ते हैं तो धन्यवाद जब हम देते हैं तो उन बातों को, उसके नाम को स्वीकार कर लेना, मान लेना, अंगीकार कर लेना। हाँ जी 8 तो 10। हाँ जी। पर की आखदा है, बाणी तेरे कोल तेरे मुंह विच अते तेरे मन विच है। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਚਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। क्योंकि जे तू अपने मुंह नाल प्रभु यीशु दा इकरार करें
ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਲਿਆ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਲਈ ਤਾਂ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਦੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰੀਦਾ है। परंतु वह क्या कहती है, ये कि वचन तेरे निकट है। ये क्या कहती है कि वचन तेरे क्या है, निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। तेरे मुंह में और तेरे मन में है। वचन जो हमारे मुंह में डाल दिया जाता है, हमारे मन में डाल दिया जाता है, उसको हमने अपने मुंह से स्वीकार करना, धन्यवाद देना। वचन तेरे मुंह में और मन में है। ये वही विश्वास का वचन है, ये यही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं, जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे, यदि तू यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करके और अपने मन से विश्वास करे, मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जलाया, जब हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं से जलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब उद्धार तब होता है, मुक्ति तब होती है इंसान की, जब वो अपने मुंह से अंगीकार करता है उन बातों को, जो खुदा की बातें होती हैं, उसके वचन को। जैसे पौलुस ने 2 कुरिन्थियों 4:13 में भी कहा है कि जो उसका वचन होता है, जब हम उसको अपने मुंह से बोलते हैं, बोल के इकरार कर लेते हैं, अंगीकार कर लेते हैं, मान लेते हैं। ਨੇਚਾ ਦਾ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੇਚਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਿਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੇਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा हम में वही विश्वास की आत्मा, जब इंसान के अंदर विश्वास की आत्मा कार्य करती है, जब उसके अंदर वो विश्वास होता है, हाँ जी, जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है कि विश्वास क्या होता है। मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। इसलिए मैं बोला। इसका मतलब जो विश्वास करते हैं वो अपनी जुबान से बोलते हैं उसको। जो विश्वास अंदर से विश्वास नहीं होता वो जुबान से नहीं बोलेंगे, वो कहेंगे पता नहीं होएगा या नहीं होगा, या नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, है ना। शंका की बातें निकलती हैं, दो चित्ती बातें निकलती हैं बहुत सारे लोगों के मुंह से। लेकिन जिन्होंने विश्वास, अंदर विश्वास होता है, फिर विश्वास से, दृढ़ता से बोलते हैं, बहुत दृढ़ता से कि नहीं होगा, होगा। अतः हम भी विश्वास करते हैं। जब मेरे को खुदा ने शुरुआत में ये प्रकट किया उन भविष्यवक्ताओं के द्वारा कि सानेवाल में सेवा होगी, तो एक खुदा के संत थे जो खुदा के पास चले गए हैं, तो वो इस एरिया में पूरा घूमे हुए थे। तो उनको जब मैंने कहा कि खुदा ने मेरे को सानेवाल के बारे में सेवा के लिए कहा है, तो वो बार बार मेरी आंखें उन्होंने मेरी पूरे मेरे चेहरे के ऊपर लगाई हुई थी। तो कहते कि मैंने तो उधर देखा है, उधर कोई भी ऐसे परिवार नहीं है प्रभु के ऊपर ईमान लाने वाले। मैं बार बार उनको यही बात रिपीट करता गया, नहीं जी मेरे को तो प्रभु ने कहा है कि सेवा करनी है उधर। तो इसका मतलब है कि जब हम उस बात पर ऊपर विश्वास कर लेते हैं, वचन के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, खुदा की बात के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, तो हर हम उसको अपने होठों से भी बोलते हैं। तो यही पौलुस यहाँ कह रहा है, क्या कह रहा है? इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है, हमें वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है, जिसके विषय में लिखा है, मैंने विश्वास किया, मैंने विश्वास किया, इसलिए मैं बोला, इसलिए मैं बोला। अतः हम भी विश्वास करते हैं, हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हमें जो विश्वास है कि ये घटनाएं वापरने वाली हैं, कि ये गलत बातें नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, ये सब कुछ होने वाला है। बहुत सारे कलीसिया में भी ऐसे हैं कि जो उन बातों के ऊपर विश्वास नहीं ऐसे बोलते रहते हैं, जो बड़े देर से भविष्यवाणियां करते आ रहे हैं। तो लेकिन खुदा ने क्या प्रकट किया था कि नूह के समय में भी कुछ समय पहले प्रचार कराया गया था कि परदो आने वाली है, परदो आने वाली है।
लेकिन उन लोगों ने विश्वास नहीं किया और वो सारे के सारे क्या हो गए, नाश हो गए। नूह और उसका घराना ही केवल बचाए गए। तो इसका मतलब है कि विश्वास जो कर लेते हैं फिर वो मुंह से बोलते हैं उन बातों को कि ये बातें अटल हैं। इसलिए कहता है कि हम विश्वास करते हैं और बोलते हैं। तो धन्यवाद देना, जो बलिदान चढ़ाना है, स्तुति रूपी बलिदान, धन्यवाद देना, उसके नाम के ऊपर अंगीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, मान लेना उसको। तो यही इसका मतलब अगर हम धन्यवाद देते हैं उसको तो फिर हम उन बातों को स्वीकार करना है, मान लेना है अपने जीवन में। और अगर मान लेते हैं, अंदर उसको ले लेते हैं, तो फिर इससे होठों से क्या करना है, उसको बोलना है। भजन संहिता 34 उसकी 1 आयत से 3 आयत तक, चौथी की 1 से 3 तक। मैं हर वेले यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖਾਂਗਾ, ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਯਹੋਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਿਆਵੇਗੀ, ਮਸਕੀਨ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਈਏ। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। तो यहां क्या कहता है भजन लिखने वाला, जो बोल लिखने वाला, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा, यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसकी स्तुति ये निरंतर उसने मान लिया अपने जीवन में, ये निर्णय ले लिया और फिर अपनी जुबान से बोल रहा है, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर मैं यहोवा पर घमंड करूंगा और जो दीन लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, ये सुनकर आनंदित होंगे। ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो, मेरे साथ यहोवा की क्या करो, बड़ाई करो। और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आओ हम मिलकर उसके नाम की क्या करें, स्तुति करें। तो स्तुति करना, बड़ाई करना, अंदर से उस बातों को मान लेना। तो धन्यवाद का जो बलिदान चढ़ाना है, लेवी व्यवस्था में लिखा है कि 22 की 29 आयत जब पढ़ते हैं लेवियां, लेवी व्यवस्था 22 बाब उसकी 29 आयत, कि जब भी कोई मनुष्य धन्यवाद का बलिदान चढ़ाए तो कैसे चढ़ाना है। 22 बाब उसकी 29 आयत। ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲ ਹੋਣ ਲਈ ਚੜਾਉਣੀ। और जब तुम यहोवा के लिए धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो उसे इसी प्रकार से करना। जब तुम यहोवा के आगे धन्यवाद का मेल बलि चढ़ाओ तो तुम उसे इसी प्रकार से करना, किस प्रकार से करना, जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। जिससे वह ग्रहण योग्य ठहरे। तो ग्रहण योग्य कैसे ठहरता है कि हमने उसको मान लेना, अंगीकार कर लेना, फिर उसको अंदर अपने अंदर ले लिया है तो फिर अपने होठों से भी क्या करना है, उसको बोलना है, विश्वास से बोलना है। ये नहीं है कि इधर हम कह रहे हैं कि ठीक है जी, जो विश्वानियां हो रही हैं ठीक है, तो उधर जाकर हम उन्हीं बातों को दो चित्ता मन बना लेते हैं, या शंका कर लेते हैं, या ये तो ऐसे कहते रहते हैं, ये तो बहुत देर के ऐसे कहते हैं, या तो इसका मतलब बहुत सारे लोग इस जाल में फंसे हुए हैं। वो थोड़े समय के लिए मान तो लेते हैं, वो वैसे ही जैसे प्रभु यीशु मसीह ने भी दृष्टांत दिया था कि वो उस बीज के समान है जो पथरीली जमीन के ऊपर क्या किया था, तो वो निकला तो सही, लेकिन धूप लगने के कारण क्या हो गया, सूख गया, उन्होंने जड़ नहीं रखी। तो उसका मतलब है कि जिनके अंदर जड़ होती है वो क्या करते हैं, अंदर उसको पूरी तरह से विश्वास से ले लेते हैं उन बातों को और अंगीकार कर लेते हैं। जैसे इब्रानियों में हम पढ़ा कि उसने क्या कहा था, 13 की 15 में क्या पढ़ा था कि मैं उसके नाम का क्या करूंगा, इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात उन होठों का फल
जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर को सर्वदा चढ़ाया करे। जो उसके नाम का अंगीकार करते हैं, अंगीकार कर लेना, उसको अपने जीवन में ले लेना, उन बातों को स्वीकार कर लेना। विश्वास का मतलब यह है कि जो विश्वास हमारे अंदर है तो फिर हम उसको, विश्वास जो है जैसे निकलता है, बाहर निकलता है, वो बोलता है, बातों के द्वारा भी निकलता है। समझ रहे हैं आप? फिर वो दृढ़ होते हैं, परिवार में भी दृढ़ता से बोलते हैं कि नहीं, जो मेरे खुदा ने कह दिया वो ही होगा, इससे आगे कुछ भी नहीं होगा। यहोशू और कालेब में कितना विश्वास था। उन्होंने कहा कि कनानी लोग तो हमारे लिए क्या है, कि बुरकी के समान है। तो वैसे ही हुआ जैसा उनका विश्वास था। और बाकी सब 10 और सारे 12 कबीले क्या करने लगे, उन 10 की बातों में आकर कमजोर बातें बोलने लगे, चिल्लाने लगे कि ये तो हमारे से बहुत बलवंत हैं, ये तो हमारे से बहुत ताकतवर हैं, हम कहां इनके सामने ठहर पाएंगे, कहां हम इनके साथ मुकाबला करने पाएंगे। वो भूल गए कि जिस खुदा ने मिस्र में उन बवाओं को आने दिया, जिस खुदा ने मिस्रियों के पलौठों को फिरौन के पलौठे समेत खत्म कर दिया, ये लोग तो उसके सामने कुछ भी नहीं। वो भूल गए उन बातों को, चमत्कारों को, आश्चर्य कर्मों को भी क्या करके भूल गए, कमजोर बातें अपने जीवन से निकालने लगे। देखते हुए भी तो आज भी कितने लोगों के अंदर वो डर दुष्ट ने डाला होता है, वो विश्वास से बोलते नहीं है। संगत में थोड़ी देर के लिए बोल देते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद क्या हो जाते हैं, घर में जाकर उस शंका के जाल में फंस जाते हैं। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कितने लोगों के अंदर, मसीह लोगों के अंदर भी ये क्या पहनेंगे, इन्हीं बातों में फंसे हुए हैं। क्या करें जी, समय नहीं लगता काम के बीच। तो आने वाला वक्त जो है उसमें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि कई लोग क्या करते हैं, न्याय काम के ऊपर समय नहीं मिलता, ड्यूटी के लिए समय नहीं मिलता। कुछ समय के बाद जब जॉब छूट जाती है फिर समय ही समय होता है, फिर वो कहते हैं दुआ करो जी जॉब मिल जाएगी। तो इसका मतलब है कि आज धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने का मतलब ही होता है कि उसको अपने जीवन में अंगीकार करना, उन बातों को, बेशक वो खुदा का वचन है या विश्ववक्ताओं के द्वारा हमारे लिए बातें आई हैं, या उस नाम को हमने अंगीकार करना है, स्वीकार करना, उन बातों को स्वीकार करना है। स्वीकार करते हैं तो फिर हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। तो धन्यवाद का बलिदान इसलिए यहाँ लेवी व्यवस्था में क्या लिखा था कि इस रीति से चढ़ाना चाहिए कि वो ग्रहण योग्य हो, खुदा उसको ग्रहण करे, कबूल करे। बहुत सारे लोगों की भेंट कबूल नहीं होती, वो खुदा की पसंद नहीं आती। इब्रानिया 3 बाब उसकी 1 आयत। उपरंत हे पवित्र ਭਰਾਵੋ ਸੁਰਗੀ ਸੱਦੇ ਦੇ ਭਾਈ ਵਾਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਕਰਾਰ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਾਜਕ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੋ। इसलिए हे पवित्र भाइयों, हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, तुम लोग स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, हिस्सेदार हो, उस प्रेरित और महायाजक यीशु पर, प्रेरित और महायाजक यीशु के ऊपर, जिसे हम अंगीकार करते हैं, जिसे हम अंगीकार करते हैं, ध्यान करो, ध्यान करो, जिसे हम अंगीकार करते हैं। तो इसका मतलब अगर उसको अंगीकार किया है, स्वीकार किया है अपने, फिर वो जो कहता है उसको हमने अंदर विश्वास से लेना है, उसके वचन को विश्वास से लेना है, उसको अपने होठों से बोलना है। जिसे हम अंगीकार करते हैं, उस प्रेरित और हमारे उस महायाजक यीशु को,
की ओर क्या करना है, ध्यान लगाओ। जो विश्वास से बोलते हैं वो विश्वास से पाते भी हैं। तो अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो शंका क्या, कहां शंका है? मत्ती की इंजील 10 बाब उसकी 32 और 33 आयत में भी यीशु मसीह ने समय ये बातें कही। उपरंत जो कोई मनुखा दे अगे मेरा इकरार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा सुरग विच है ओहदा इकरार करांगा। पर जो कोई मनुखा दे अगे मेरा इनकार करेगा, मैं भी अपने पिता दे अगे जिहड़ा सुरग विच है ओहदा इनकार करांगा। जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे दूसरों के सामने, मनुष्यों के सामने जो उसको अंगीकार कर लेगा, मान लेगा, उन बातों को स्वीकार कर लेगा, उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा। उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने क्या कर लूंगा, मान लूंगा। पर जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा, उससे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने इनकार करूंगा। इसका मतलब है कि फिर प्रभु यीशु मसीह भी स्वर्गीय पिता के सामने उसका क्या करेंगे, इनकार करेंगे। एक जैसा होना चाहिए, संगत में भी एक ईमानदार, दूसरे विश्वासियों में भी, और जहां भी कहीं जाए। ये नहीं है कि संगत के बीच में, नबियों विश्वक्ताओं के बीच में, जहां दूसरे सेवादारों के बीच में वो बड़ी अच्छी अच्छी बातें बोले और घर में जाकर या दूसरे कुछ विश्वासी बाजार में मिल गए वहां फिर से वही बातें। एक जैसा होना चाहिए। उधर आप इनकार कर रहे हैं, इधर आप दूसरों के सामने दिखावे के लिए कहते हैं कि नहीं नहीं ठीक है जी, जो कह रहे हैं ठीक है। तो ऐसे नहीं, धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है तो ग्रहण योग्य चढ़ाना है। धन्यवाद का बलिदान वही है जो हम उसको अंगीकार कर लेते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, उन बातों को भी, उस नाम को भी अपने जीवन में ले लेते हैं विश्वास से, और फिर वही बोलते हैं विश्वास से। तो आज विश्वास के साथ बोलना है, विश्वास के साथ करना है, और उन बातों पे हमेशा क्या रहना है, अटल रहना है। कोई भी बातें फिर उसको हिला ना सके। जब वो अटल रहते हैं फिर प्रभु उनके जीवन में अपने कार्य को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। आंधी तूफानें हवाएं आती हैं हिलाने के लिए, लेकिन जो दृढ़ रहते हैं उन हवाओं की, उन आंधियों की मार झेल लेते हैं, और भी वो मजबूत होकर आगे निकलते हैं। तो आज अगर आप धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं तो फिर उसके नाम का क्या करना है, अंगीकार करना है, उन बातों को अंगीकार करना है, स्वीकार करना है, वचन को भी फिर अपने अंदर से लेना है, और उसको अपने मुख से भी क्या करना है, भूलना है, ताकि आपके धन्यवाद का बलिदान, आपके धन्यवाद की भेंट क्या हो, ग्रहण योग्य हो। तो आज से ही अपने जीवन में उस विश्वास को लें और उसी के मुताबिक इस धन्यवाद की भेंट को क्या करें, पेश करें, चढ़ाएं। जब आप ऐसे करेंगे तो खुदावंद खुदा के अनुग्रह से आप विजय में ही चलेंगे, आप जीत में ही चलेंगे, क्योंकि खुदावंद खुदा की योजनाएं आपकी जीत की है, आपकी शर्मिंदगी की नहीं, आपकी निराशा की नहीं, आपकी आगे बढ़ने की, आपकी जीत की, आपकी विजय की, आपकी शांति की, आपकी खुशी की, आपके आनंद की। और आज ही उस विश्वास को अपने जीवन में लेकर, उन सभी बातों को लेकर विश्वास से बोलें, ताकि आपकी धन्यवाद की भेंट ग्रहण योग पाई जाए। आंखें बंद करेंगे और दुआ की याद।